बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर निदा मुबीन, लेक्चरर बायोलॉजी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो हमने लिया है चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी फंजाई से। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन फंजाई। अगर हम फंजाई में न्यूट्रिशन में देखें तो हम उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, सेप्रोफिटिक होती हैं, पैरासाइट्स हैं, म्यूचुअलिज्म से कुछ रहती हैं, कुछ प्रीडेटर्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। तो न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि फंजाई अपनी फूड किस तरह से लेती है। डिफरेंट किस्म की फंजाई हैं और वो डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट तरीक़ों से जो है ना वो अपनी फूड क्या करती हैं, हासिल करती हैं। जैसे अगर हम ओवरऑल बात करें तो हम कहते हैं कि या तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं या ऑटोट्रॉफ होते हैं। अगर हम हेटेरोट्रॉफ की बात करें तो हेटेरोट्रॉफ वो होते हैं जो कि अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, और ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स। अगर हम फंजाई की बात करें तो हम कहते हैं कि फंजाई हेटेरोट्रॉफ हैं। हेटेरोट्रॉफ मीन्स कि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करेंगे। बेसिकली इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल ना होने की वजह से ये अपनी फूड खुद तैयार नहीं करते, और अगर ये खुद तैयार नहीं करते तो ये फूड अपने देते हैं बेसिकली अब्जॉर्बेटिव हेटेरोट्रॉफ इन्हें कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अब्जॉर्ब करके तो अपनी फूड क्या करते हैं, हासिल करते हैं। इसके अलावा क्या है कि फंगस, जो हमारे पास फंगस है उसके पास प्लांट बॉडी, जब हमने इसकी डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में तो उसमें हमने देखा था कि इसकी जो प्लांट बॉडी है वो इस तरह से है कि इसके अंदर हाइफी एक्सटेंड किए होते हैं। ये जो हाइफी हैं बेसिकली ये इस तरह से एक्सटेंड किए होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया से क्या कर सकती है, अब्जॉर्प्शन कर सकती है। जितना ज़्यादा एरिया ये अपने अब्जॉर्प्शन में लेगी उतने ज़्यादा इसके पास न्यूट्रिएंट्स की जो है ना वो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि टाइप्स, कौन कौन सी टाइप्स की फंजाई हैं जो कि किन तरीक़ों से फूड लेती हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास सेप्रोट्रॉफ फंजाई हैं। सेप्रोट्रॉफ फंजाई वो वाली फंजाई होती हैं जो कि अपनी फूड डेड ऑर्गेनिक मैटर के अब्जॉर्ब करने से लेती हैं। मीन्स के डेड ऑर्गेनिक मैटर फूड क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करती हैं ये उनसे। अब इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेशल एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि डाइजेस्टिव इंजाइम इसके वो इस तरह से होते हैं कि ये डेड ऑर्गेनिक जो मालिक्यूल्स वगैरह हैं उनको ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनकी डाइजेशन कर सकते हैं, और उनसे निकलने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको दोबारा से ऐड कर सकते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो फंजाई है उसके जो हाइफी हैं वो मॉडिफाइड होकर राइजाइड बनाते हैं। राइजाइड बेसिकली हम कहते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर, कि रूट के जैसे इसके काम होते हैं लेकिन ये रूट नहीं होती। तो ये उससे अब्जॉर्ब करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से, उसको ब्रेक करने के बाद, और इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये डिकम्पोज कर सकते हैं सेलुलोज और लिग्निन जो कि प्लांट की सेल वॉल में मौजूद होती है। और इनका जो सिस्टम है वो इस तरह से ये ग्रो करते हैं फास्ट, और दूर तक हाइफी को फैलाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मटेरियल है उस तक ग्रिप हासिल कर सकें। क्योंकि ये मटेरियल को डिकम्पोज कर रहे हैं और दोबारा से बायोस्फीयर में ऐड कर रहे हैं तो इसे हम डिकम्पोजर ऑफ बायोस्फीयर कहते हैं। वो से एलिमेंट जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह को ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो डेड जब हो जाते हैं तो ये तब इसको ब्रेक करते हैं और ये दोबारा से एयर में ऐड करते हैं, और इस तरह से जो बैलेंस है न्यूट्रिएंट का वो मेनटेन रहता है। एक दफ़ा अगेन हम देखते हैं सेप्रोट्रॉफ वो फंजाई हैं जो कि अपनी फूड लेती हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से। इसके पास राइजाइड होते हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम होते हैं, इसे हम डिकम्पोजर ऑफ बायोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो हम कहते हैं पैरासाइट। पैरासाइट वो होते हैं जो कि लिविंग होस्ट से अपनी फूड लेते हैं और बदले में उसको नुकसान पहुंचाते हैं। पैरासाइट्स में अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये उसके होस्ट के ऊपर रहते हैं, फूड भी लेते हैं, शेल्टर भी लेते हैं, और बदले में उसको डिजीजेस काज करते हैं। इसके पास स्पेशल हाइफिल टिप जिसे हम स्टोरिया कहते हैं, ये स्टोरिया ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ये इसको पेनिट्रेट कर देती है होस्ट के अंदर। अब इसमें दो किस्म के जो है ना वो हमारे पास पैरासाइट फंजाई होती हैं, ओब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ओब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ होस्ट के ऊपर ग्रो करते हैं। ये आर्टिफिशियल या लैब के अंदर ग्रो नहीं करते, जैसे कि रस्ट स्पीशीज वगैरह। दूसरी टाइप फैकल्टेटिव है। फैकल्टेटिव वो होते हैं जो कि होस्ट के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं और आर्टिफिशियली लैब के अंदर भी इसको हम क्या कर सकते हैं, ग्रो जो है ना वो करवा सकते हैं। तो इस तरह से पैरासाइट वो हैं जो कि होस्ट से, लिविंग होस्ट से अपनी फूड लेंगे, बदले में उसको नुकसान पहुंचाएंगे। ओब्लिगेट सिर्फ लिविंग होस्ट के ऊपर ग्रो करेंगे। फैकल्टेटिव लिविंग होस्ट और आर्टिफिशियल मीडिया दोनों में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स अब इसमें बेसिकली वो होता है कि जो अपने प्रे को शिकार करते हैं। ये जो फंगस हैं ये प्रीडेटर्स कहलाती हैं और ये अपने फंगस को शिकार करती हैं और उससे फूड लेती हैं। जैसे इसमें भी आगे दो टाइप है। ऑस्ट्रस मशरूम को अगर हम देखते हैं तो ये क्या करती हैं कि ये सबसे पहले
अपने जो अपना जो शिकार है, प्रे है, उसको पैरालाइज करती हैं। मीन्स कि उसको इस काबिल कर देती है कि वो मज़ीद फूड अब्जॉर्ब ना कर सके। जैसे कि ये निमाटोड को अपनी फूड का जो है ना वो सोर्स बनाती हैं, और देन क्या करती हैं कि उससे उसको पैरालाइज करने के बाद उससे अपने जो फूड की इसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन है या ग्लूकोज की है, तो ये नाइट्रोजन बेसिकली कहाँ से कलेक्ट कर लेती है? निमाटोड से। और ये जो ऑस्ट्रस मशरूम है, ये नाइट्रोजन निमाटोड से लेगी, और ग्लूकोज की जो रिक्वायरमेंट है वो वुड से लेगी। मतलब ये प्लांट को भी डैमेज जो है ना वो कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं आर्थोबॉट्रस। आर्थोबॉट्रस आप देखें तो ये टैप साइल निमाटोड्स, मीन्स के जो निमाटोड्स हैं साइल के, ये उसको ट्रैप करती हैं, देन उसको कंस्ट्रक्टिंग रिंग बना के, ये जैसे आपको डायग्राम में रिंग बनी हुई निमाटोड के बाहर नज़र आ रही है, तो ये रिंग बना लेती हैं उसके बाहर, और देन उसको अपना जो विक्टिम होता है उसको इस काबल कर देती है कि वो मूव ना कर सके। और फिर ये डिफरेंट किस्म के ऐसे प्रीडेटर भी हैं जो कि स्टिकी सब्सटेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये चिपक जाते हैं होस्ट के ऊपर, और उससे क्या ले लेते हैं? फूड जो है ना वो प्रे से ले लेते हैं। फिर देखें प्रीडेटर वो हैं जो कि अपने प्रे का शिकार करेंगे। ओस्ट्रच जो है ना वो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट नेमाटोड से फुलफिल करती हैं, उसको पैरालाइज करके, और ग्लूकोज की वुड से। आर्थ्रोबॉट्रस जो है वो निमाटोड, जो सॉइल निमाटोड है, उसको पकड़ते हैं कंस्ट्रक्टिंग रिंग, उसके इर्द गिर्द अपने आप को लपेट के, और देन उससे जो है ना वो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इसकी फोर्थ टाइप है म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोट्स। म्यूचुअलिज्म का मतलब ये होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जिसमें दोनों का जो है ना वो बेनिफिट हो रहा हो। तो कुछ फंजाई ऐसी हैं जो कि ऐसे पार्टनर के साथ रहती हैं कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि बदले में उसको फ़ायदा पहुंचाती हैं। इसकी दो टाइप हैं, एक लाइकन है, एक माइकोराइजा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइकन क्या है। लाइकन बेसिकली एक ऐसा सिम्बियोटिक एसोसिएशन है कुछ फंजाई और एल्जी के दरमियान में। एल्जी और फंजाई दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। फ़ायदा कैसे पहुंचाते हैं? एल्जी जो है ना वो ऑटोट्रॉफ होती है, मीन्स के वो अपनी फूड खुद तैयार कर सकती है, जबकि जो लाइकन में फंगस है वो अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकता। अब इसमें ये क्या करते हैं बेसिकली हमारे पास, कि जो एल्गी है वो उसको फूड तैयार करने के लिए अब्जॉर्प्शन करनी पड़ती है। तो फंगस क्या करती है कि अपने हाइफी को यूज़ करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन करके देती है। एल्गी वो मटेरियल जो कि फंजाई ने अब्जॉर्ब किया था उसको यूज़ करके फूड बनाता है, और देन वो फूड यूज़ कर लेता है फंजाई भी। तो इस तरह से फूड बनाई एल्गी ने विद द हेल्प ऑफ फंजाई, और देन उसने बदले में फंजाई को क्या प्रोवाइड कर दी? फूड प्रोवाइड कर दी। तो इस तरह से दोनों का ही इसमें क्या हो गया? फ़ायदा हो गया, किसी का भी इसमें नुकसान नहीं हुआ। इसको हम बायो इंडिकेटर्स भी कहते हैं। बायो इंडिकेटर्स कहने का मतलब असल में ये है कि ये एयर की पोल्यूशन को कम करने में बहुत अहम जो है ना वो रोल प्ले करते हैं। रणधीर मोसी जो है ना वो एक जो है ना वो एग्जाम्पल है इसकी कॉमन। नेक्स्ट हम देखते हैं रणधीर मोसिस। बेसिकली रणधीर जो एक कुतबी हिरन होती है ना, उसके लिए फूड का भी सोर्स होती है। ये आप हमारे पास डायग्राम में एक लाइकन बना हुआ है, इसमें जो भी आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, ग्रीन जो है ना वो सारी एल्गी है, जो येलो है वो फंजाई है। देखिए आप फंजाई के हाइफी कैसे स्प्रेड हुए हुए हैं और वो ऑब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, और एल्गी जो है ना वो ग्रीन इसलिए क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है और वो फूड बना सकती है। नेक्स्ट वन आपके पास अगर हम इसमें देखेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास है माइकोराइजा। माइकोराइजा एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि फंजाई और रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट के दरमियान में होता है। रूट ऑफ वेस्कुलर प्लांट वो वाले प्लांट होते हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। अगर हम जाइलम और फ्लोएम में देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि फंगल हाइफी की वजह से जो प्लांट है उसका साइड से कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो जाता है, जो ऑब्जॉर्प्शन का एरिया है वो ज़्यादा हो जाता है, वो डायरेक्टली जिंक, कॉपर और फास्फोरस को ऑब्जॉर्ब कर सकती है, और इस तरह से प्लांट जो है ना वो बेटर ग्रोथ कर सकता है। और दूसरी तरफ प्लांट अपनी फूड खुद बनाता है, और वही फूड जो है ना वो ऑर्गेनिक कार्बन जो है ना वो किसको प्रोवाइड कर देता है? फंगस को प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरह से जो है ना वो दोनों का क्या होता रहता है? फ़ायदा जो है ना वो होता रहता है हमारे पास। अब इसमें भी माइक्रोराइजा की भी दो टाइप्स होती हैं, एंडोमाइक्रोराइजा और एक्टोमाइक्रोराइजा है। सबसे पहले हम एंडोमाइक्रोराइजा देखें तो एंडोमाइक्रोराइजा वो वाले फंगस हमारे पास होते हैं जो सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते, ये सेल के बाहर पेनिट्रेट करते हैं। ये सेल के बाहर कॉइल सा बना लेते हैं, उसको अपने जो है ना वो इकट्ठा कर लेते हैं,
देन ये क्या करते हैं कि उसका हिस्सा जो है ना वो स्वेल हिस्सा ज़ाहिर है वो उसको जब ये उसको करेंगे इर्द गिर्द सेल के इर्द गिर्द रैप करेंगे तो वो स्वेल होता हुआ नज़र आएगा, थोड़ा बड़ा नज़र आएगा अपने साइज से। अपनी ब्रांचेस को स्प्रेड करेंगे मज़ीद और इस तरह से सेल के इर्द गिर्द जो है ना वो सराउंड इस तरह से कर लेंगे कि सेल्स के दरमियान दरमियान में रहेंगे और अपनी फूड जो है ना वो हासिल करते रहेंगे। जबकि अगर हम बात करते हैं एक्टोमाइकोराइज़ा की, तो माइक्रोराइज़ा हमारे पास वो माइक्रोराइज़ा है जो कि सेल वॉल के अंदर पेनिट्रेट नहीं जो है ना ये हमारे पास कर रहे होते। अब एंडो का मतलब इन होता है, एक्टो का मतलब होता है डू नॉट। तो एंडो जो है ना वो पेनिट्रेट कर रहे थे और एक्टो जो है ना वो पेनिट्रेट नहीं कर रहे। अगर हम अपने डायग्राम में देखें तो इसमें बड़े खूबसूरत तरीके से एक्टो माइक्रोराइजा में देखें वो सेल के बाहर बाहर इर्द गिर्द से उसको रैप कर रही हैं। जबकि अगर हम एंडो माइक्रोराइजा से देखें तो वो आप कहते हैं कि वो सेल के अंदर तक पेनिट्रेट की हुई हैं। तो जो एंडो माइक्रोराइजा है वो सेल के अंदर से जाके अपनी फूड लेते हैं, लेकिन जो एक्टो माइक्रोराइजा है वो अंदर से जाके फूड नहीं लेंगे बल्कि वो सेल को इर्द गिर्द से क्या करेंगे, रैप करेंगे। आज के लेक्चर में जो आपने देखा वो आपने ये देखा कि अपनी खुराक तैयार हासिल करने के लिए सेप्रोट्रॉफ है जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से, पैरासाइट जो लिविंग होस्ट से, प्रीडेटर जो कि अपने प्रे को शिकार करके, म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों को फ़ायदा होगा, लाइकन में फंगस और एल्गी जो है ना वो कंबाइन होकर रहेंगी, माइक्रोराइजा में प्लांट और फंजाई मिलकर रहेंगी, एक्टो माइक्रोराइजा में जो है ना वो सेल के बाहर रह के फूड लेंगी और एंडो माइक्रोराइजा में सेल के अंदर जाके फूड लेंगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर बताइएगा और थैंक यू।